भागदौड़ भरी जिंदगी में आज हर दूसरा इंसान किसी न किसी रोग से ग्रसित है। आदमी का शरीर बीमारियों का घर बन चुका है। कोरोना काल के बाद से लोगों का झुकाव आयुर्वेद की ओर बढ़ा है और पिछले 9 सालों से जिले के पवलगढ़ स्थित गौ आश्रम में वैद्य प्रदीप भंडारी गौमूत्र के माध्यम से लोगों का इलाज कर रहे हैं। उनके आश्रम में लोगों की भीड़ लगी रहती है। पिछले 9 सालों से अपने आयुर्वेद के ज्ञान और गौमूत्र से कैंसर जैसे असाध्य रोग से जूझ रहे मरीजों को ठीक कर चुके हैं। इस बात की तस्दीक के लिए हम उनके कोटाबाग ब्लॉक के अंतर्गत पवलगढ़ गांव स्थित आश्रम पहुंचे, जहां तमाम लोगों ने दवाई के फायदे बताए तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कैंसर जैसी बीमारी से जंग लड़ रहे हैं और प्रदीप की दवाई से उनके शरीर में काफी फायदा हुआ है। गौमूत्र से निर्मित दवा लेने के लिए लोग दिल्ली, मुंबई, यूपी सहित देश के कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं। वहीं विदेश में रह रहे नाते रिश्तेदारों तक को लोग दवा भेज रहे हैं। कई बड़े चेहरे, नेता और हस्तियां यहाँ दवाई लेने आते हैं। एम्स और दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों से निराश हो चुके कई मरीजों को भी वैद्य प्रदीप भंडारी अपनी चमत्कारी दवा से ठीक कर चुके हैं। उन्होंने पिछले 9 वर्षों में अनगिनत कैंसर रोगियों को नया जीवन दिया है। कैंसर के अलावा गठिया, शुगर, मिर्गी, थायराइड, मोटापा, मस्तिष्क रोग, हेपेटाइटिस बी और सी सहित तमाम ऐसे असाध्य रोगों को वैद्य प्रदीप भंडारी ने जड़ से खत्म करके हजारों लोगों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाई है। वैद्य प्रदीप भंडारी की चमत्कारी दवा कलयुग में संजीवनी बूटी से कम नहीं है। उनके पास कई ऐसे मरीज आए जिन्हें बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चिकित्सकों ने जवाब दे दिया था। इनकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। जी, मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है। मैं देहरादून से आया हूँ। मुझे जगत राम जोशी जी जो डीआईजी रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे गौमूत्र क्रांति संस्थान के बारे में मुझे बताया था। मेरे पिताजी को 4th स्टेज का कैंसर था। उनका पीएच से 13 से ऊपर जा रहा था, बार बार ना, कभी कंट्रोल नहीं होता। डॉक्टर ने कहा था कि इससे अच्छी दवाई हमारे पास नहीं है अवेलेबल। तो जब उन्होंने जोशी जी ने हमें बताया कि एक बार पावलगढ़ में आप होके आइए, गुरुजी हैं वहाँ पे, प्रदीप भंडारी जी गौमूत्र क्रांति के संचालक हैं, उनके पास आप जाइए, एक बार पता करिए। तो हम जब यहाँ पे आए, अब से 1.5 महीने पहले मैं अपने पिताजी को लेके आया था। उनकी हालत ऐसी थी कि मतलब खड़े नहीं हो पा रहे थे। वो यहीं पे चबूतरे पे सामने लेट गए थे आके। तब गुरुजी ने यहाँ पे देखा था, उन्हें दवाइयाँ दी थी, उसके बारे में दिया और उन्होंने कैसे कैसे खाना है वो भी बताया। उसके बाद उनका क्या हुआ कि जो पीएचसी लेवल था उसका एकदम स्टेबल हो गया, मतलब मार्जिनल कम हुआ। पहले तो जो बढ़ रहा था वो रुक गया एकदम से, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कम आया। फिर अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें 9 है उसका। तो 2 महीने में, 1.5 महीने में हमने सीटी स्कैन कराया अभी लास्ट वीक ही, तो बल्कि जो ट्यूमर था वो डिजॉल्व हो गया पूरा, वो पूरी तरह से गायब हो गया। और जो ब्लीडिंग आ रही थी, यूरिन में ब्लडर आ रहा था पापा के, वो भी अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है। वो ब्लड ही नहीं आ रहा है अब तो। मैं कहता हूँ कि अगर कोई उम्मीद खो रहा है तो उसको यहाँ पे आके बिल्कुल देखिएगा। यहाँ पे बिल्कुल 100% रिजल्ट है। मैंने ऐसे वो एक जगत राम जोशी जो डीआईजी हैं, उन्होंने एक का केस और बताया था। उन्होंने उसी का उदाहरण देके मुझे यहाँ पे भेजा था। वो बिल्कुल मरणासन स्थिति में थे और जो कि अब बिल्कुल अपनी रोज़मर्रा के काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं उन्हीं को देख के यहाँ पे आया हूँ और मेरे पापा भी अभी मतलब काफ़ी बेटर स्थिति में है। ऐसे अब यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ ना कुछ है यहाँ पे ना। गौमूत्र क्रांति संस्थान में वाकई में एक शक्ति है जो जीवन शक्ति को प्रदान कर रही है। जो रोगी हैं उनको बहुत ही अच्छी स्थिति प्रदान कर रही है। मेरे पिताजी सिंचाई विभाग से रिटायर है, इरिगेशन में, देहरादून में, और 2018 में इनको डिटेक्ट हुआ था एक कैंसर। पीएससी प्रोस्ट वो था इनको, सीए प्रोस्टेट कैंसर था इनको। तो बढ़ते बढ़ते पेल्विक बोन्स में चला गया था, जो आगे रीढ़ की हड्डी में जा रहा था। उसके साथ साथ इनको यूरिनरी ब्लैडर में ट्यूमर भी डेवलप हो गया था पिछले साल ही। तो वो बढ़ते बढ़ते क्या होता, ब्लीडिंग आने लगी थी। तब से ही ये हमें इनको पता लगा और यहाँ पे आके हमने ब्लैडर वो जो ट्यूमर था वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया सर। ये हैं हमारे गुरुजी हैं प्रदीप भंडारी, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके आशीर्वाद से ही हम यहाँ पे चल रहे हैं और मेरे पिताजी अब काफ़ी अच्छी स्थिति में। और उनका जगत राम जोशी जो हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके मार्गदर्शन से हम यहाँ पर आए हैं पावलगढ़ में। है और गौमूत्र को कंडेंस किया जाता है और उस कंडेंस करने में कुछ चीज़ों को मिलाया जाता है जिससे वात पित्त कफ का बैलेंस बना रहे। और ये सारी चीज़ें एक तरीके से नेचुरल होती हैं और नेचुरल के अलावा इनमें किसी भी प्रकार के प्रिजर्वेटिव का उपयोग, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें प्रिजर्वेटिव तो हमारे वहाँ खैर वैसे भी नहीं आता और इन चीज़ों का उपयोग नहीं होता है। इसलिए इसको फ्रिज में रखा जाता है, टेम्परेचर गिराया जाता है और इसे कम दिनों के लिए दिया जाता है ताकि लोगों के घर में भी यहाँ से ले जाने के बाद सुरक्षित रह सके। मैं अपने मुंह से अगर कहूँ कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तर्कसंगत नहीं होगा। लोग कहें कि हमने लाइलाज मर्ज़ों पर विजय प्राप्त करी है और हमारी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, अगर लोग कहें तो वो ज़्यादा उपयुक्त होगा।
और मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक जो काम किया है, बहुत सारा ऐसा काम किया है कि जो लाइलाज बीमारियों पर था, जिनका इलाज अब हो पाना संभव नहीं था, जिनको घर भेज दिया गया था ये कहकर कि अब आपका समय पूरा हो चुका है, उन लोगों पर काम किया। और उन लोगों पर काम करने के बाद हम लोगों ने रिजल्ट्स लिए और उन रिजल्ट्स के आधार पर लोगों में खुद ब खुद एक क्रांति की आस जगी और हम लोगों ने गौमूत्र क्रांति का जो नारा था उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और ये विजय यहाँ जितने भी लोगों को रिजल्ट्स मिल रहा है, ये सर्वप्रथम गौ माता की विजय है और उन संत ऋषि मुनियों की विजय है जिन्होंने आयुर्वेद का परचम कभी फहराया था, जिनकी वजह से आज हम लोग कुछ चीज़ों को जानकर लोगों के सामने हैं और उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप, उन्हीं के फलस्वरूप आज लोगों को लाभ मिल रहा है। मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं बरेली से आया हुआ हूँ। मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी और गौमूत्र क्रांति में जब से मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे फरवरी मिड में आया था, उसके बाद से मेरे को बहुत फ़ायदा है। पहले मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती थी, अब मुझे खुलकर भूख लगती है। मेरी सारी रिपोर्टें अब नॉर्मल हैं और मैं गुरुजी का और गौमूत्र क्रांति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसलिए किडनी की प्रॉब्लम से मेरे को किडनी की प्रॉब्लम दिसंबर में डिटेक्ट हुई थी। फिर जो होप का रास्ता मुझे नज़र आया, जो मेरे लिए आशा की किरण नज़र आई, वो गुरुजी से मिलकर और गौमूत्र क्रांति में। गौमूत्र क्रांति में जो दवाई दी जाती है वो तो टोटली प्राकृतिक होती है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं और गुरुजी का जैसे अलग अलग पेशेंट्स के हिसाब से अलग अलग तरीके से उस दवाई को खाना होता है। उसके साथ मेन परहेज होता है, वो परहेज करना होता है और उस परहेज के साथ अगर आप दवाई को खाएंगे तो शर्तिया उस पर इलाज आपका जो है कामयाब होगा और आपको बहुत उससे आराम मिलता है। उन गौमूत्र क्रांति उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है। यहाँ पे अगर वो आएँ तो उनको यहाँ पे आके शर्तिया उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। मैं यहाँ पे आते हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया और मैंने यहाँ पे ऐसे मरीजों से मिला हूँ जो बिल्कुल अपनी होप बिल्कुल खो चुके थे और आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। पहले मैं जब बरेली से बिलोंग करती हूँ, जब मैं वहाँ पे ढूंढ रही थी कि इनको कहाँ पे दिखाया जाए, तो मुझे राहुल देव एक सज्जन थे, तो मैंने उनसे सिर्फ रास्ता ही पूछा था कि ये डॉक्टर कैसे हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ का पता दिया था, जबकि मेरी उनसे कोई जान पहचान नहीं थी। तो हम लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने जब दवाई दी तो धीरे धीरे जब ये आए थे यहाँ पे तो इनका मुंह बिल्कुल पीला वगैरह पड़ा हुआ था, बहुत बुरी कंडीशन थी। लेकिन जब से हम यहाँ पे आए तब से मतलब इनकी हालत में बहुत सुधार है। हम सोचते हैं कि जितनी अभी और कमी रह गई है वो भी सही हो जाए इनकी। यहाँ पे आके उनको उनकी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब जितनी उनकी बीमारियां थी वो सब दूर हो जाएंगी। यहाँ पूनम।